हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में आपका काफी स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं आपकी बुक का नया अध्याय शुरू करने, धारिता का मापन, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, इधर देखिए। जब हम बाजार से दूध या मिट्टी का तेल, पानी या अन्य कोई तरल पदार्थ खरीदते हैं तो दुकानदार इन्हें विशेष प्रकार के बर्तनों से माप कर देता है। इस प्रकार बर्तनों द्वारा तरल पदार्थों की माप को धारिता की माप कहते हैं। जब भी आप किसी भी धारिता का मापन पढ़ रहे हैं, तो जब आप बाजार जाते हो तो आप क्या क्या खरीदते हो? अक्सर दूध खरीदते हो, या मिट्टी का तेल हो गया, पानी हो गया। ये कैसी चीजें हैं? ये तरल पदार्थ है। तो बच्चों, हर चीज का एक मेजरमेंट होता है ना। एक क्या होता है? मापन होता है। यहाँ पे देखिए, तो उसको कहते हैं, पदार्थों की माप को धारिता की माप कहते हैं। क्या कहते हैं? धारिता की माप कहते हैं। किसी भी द्रव्य, जो मैंने अभी जैसे बताया लिक्विड, तो किसी भी द्रव्य को मापने की इकाई लीटर तथा मिलीलीटर होती है। जैसे ही आप दूध लेते हो तो आप ये थोड़ी ना बोलते हो कि 1 किलो दूध दे दो, आप बोलते हो 1 लीटर दूध दे दो, राइट। वैसे ही बच्चों, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर होते हैं। हाफ या आधा लीटर 500 मिलीलीटर के बराबर होता है। वहीं पर 1/4 या चौथाई लीटर 250 मिलीलीटर के बराबर होता है। ठीक है। नाउ लीटर को संक्षेप में इस तरीके से लिखा जाता है, ली। ओके, तथा मिलीलीटर को संक्षेप में मिली लिखा जाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे दूध मापने के बर्तन। अब बच्चों, आप में से कई लोगों ने देखा होगा इन बर्तनों को। ये है 1 लीटर का, 500 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर और 50 मिलीलीटर। ठीक है। ये किस चीज का मापने का बर्तन है? ये दूध मापने का बर्तन है। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पे देखें, ये है मिट्टी के तेल, डीजल तथा पेट्रोल को नापने के बर्तनों की आकृति निम्न होती है। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे ये 100 मिलीलीटर है, 200 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर। अंतर क्या देख रहे हो आप? साइज का अंतर देख रहे हो, और इसके अंदर कितनी चीजें अमाउंट में रखी जा सकती हैं उसका डिफरेंस है, उसका अंतर है। ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे पीने के पदार्थों, द्रव, दवाइयों और पकाने के तेल को भी हम लीटर मिलीलीटर में नापते हैं। पानी हो गया, दूध हो गया, तेल आदि की बड़ी मात्राएं नापने के लिए हम लीटर का प्रयोग करते हैं। जब आपके पास छोटा अमाउंट होता है, यानी जैसे आपने लिया 50 लीटर दूध, तो बहुत ज्यादा है ना। तो उसमें आपको किसकी? बड़े बर्तनों की जरूरत पड़ेगी, बड़े मापने की। जो आपके पास मेजरमेंट जैसे ये है, बर्तनों की जरूरत पड़ेगी। बट अगर आपने 100 मिलीलीटर लिया है, तो उसमें आप 1 लीटर का बर्तन लेके क्या करोगे? कोई फायदा नहीं है। तो आप 100 मिलीलीटर का ही लो ना, उससे आपको क्या पता चलेगा? एग्जैक्टली पता भी चल जाएगा कि हाँ, ये 100 मिलीलीटर ही आप ले रहे हो। नाउ दवाई, शैम्पू, दूध आदि की छोटी मात्राएं नापने के लिए हम मिलीलीटर का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अभ्यास देखते हैं और इसमें देखते हैं क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है, निम्नलिखित को नापने के लिए आप लीटर का प्रयोग करेंगे या मिलीलीटर का प्रयोग। तो चलिए समझते हैं। जैसे कि कोक की बोतल जो आप पीते हैं, जैसे कि 200 मिलीलीटर है ना, उसी तरीके से अगर आप कप में दूध पीते हैं तो क्या होगा? 100 लीटर होगा या मिलीलीटर होगा? बिल्कुल मिली होगा। क्या होगा? मिली। मिली किसके लिए होता है? मिलीलीटर के लिए। मैंगो ड्रिंक का छोटा पैकेट, मैंगो ड्रिंक का छोटा पैकेट, तो 250 क्या होगा? लीटर या मिलीलीटर? बिल्कुल मिलीलीटर होगा। ठीक है, मैंगो ड्रिंक का छोटा पैकेट मिलीलीटर होगा। नाउ नेक्स्ट देखो, अब पकाने के तेल का टिन, तो यहाँ पे क्या होगा? लीटर लिखा है ना। नेक्स्ट देखो, बाल्टी में पानी, तो क्या आएगा? 15 लीटर। स्कूटर की टंकी में पेट्रोल, वो भी किस में डलेगा? लीटर में। मिलीलीटर में थोड़ी ना डलेगा, फिर तो चलेगा ही नहीं, वो खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी। तो चलिए बच्चों, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लीटर व मिलीलीटर को आपस में बदलना। ठीक है, चलिए समझते हैं, इंटरचेंज ऑफ लीटर एंड मिलीलीटर। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है? अभी हमने ये समझ लिया, किसी चीज को नापना है तो लीटर मिलीलीटर का यूज करेंगे, बट लिक्विड जब वो द्रव्य के फॉर्म में हो। ठीक है, अब यहाँ पे से पढ़ते हैं, लीटर से मिलीलीटर बनाने के लिए लीटर की संख्या में 1000 से गुणा करते हैं।
या लीटर में दाईं ओर से 3 शून्य बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये कब करना है आपको, जब आप लीटर से मिलीलीटर में कर रहे हो। जैसे 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, उसी तरीके से 9 लीटर में 9000 मिलीलीटर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, मिलीलीटर से लीटर बनाने के लिए मिलीलीटर की संख्या में 1000 से भाग देते हैं, या मिलीलीटर की संख्या के दाईं ओर के 3 शून्य हटा देते हैं। ये हो गया लीटर से किस पे बच्चों, मिलीलीटर से लीटर में बदलना। ठीक है, तो ये हो गया 8000 मिलीलीटर, तो मतलब 8 लीटर, और वहीं पे 2000 मिलीलीटर, तो अगेन सेम प्रोसेस, यहाँ से ये 3 जीरो हटा दीजिए, आपका 2 लीटर बन गया। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट देखें, मिलीलीटर से लीटर, मिलीलीटर बनाने के लिए मिलीलीटर की संख्या के दाईं ओर के 3 अंक मिलीलीटर तथा अन्य सभी अंक लीटर के होते हैं। यहाँ पे ध्यान से समझिए, अगर आपको मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट करना है तो मिलीलीटर बनाने के लिए मिलीलीटर की संख्या के दाईं ओर के, कहाँ पे, दाईं ओर की संख्या के 3 अंक मिलीलीटर तथा अन्य सभी अंक लीटर के होते हैं। कैसे बताती हूँ, ये देखिए, ये 3 5 6 9 एक एक करके समझेंगे। ये पूरा मिलीलीटर है, तो ये क्या हुआ आपका लीटर, और ये जो बचा हुआ पूरा एक साथ है, ये हो गया मिलीलीटर। देखिए 3 लीटर 569 कितना हो गया आपका मिलीलीटर। ठीक है, तो ये 3 संख्याएं 5 6 9 आ गई आपके मिलीलीटर में, और 3 जो आया वो आपका आया लीटर में। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। विशेष बात ध्यान रखिए, तो आपको पता है आपको मिलेगा 2 लीटर। ठीक है, उसी तरीके से 5000 मिलीलीटर में कितने लीटर होते हैं, 5 लीटर, बिल्कुल सही। ठीक है, आपको 1000 से भाग देना होगा, नहीं तो दाईं ओर के 3 जीरो को 3 शून्य को हटा दीजिए। हो गया, आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से 7000 मिलीलीटर में कितने लीटर होंगे, इन तीनों शून्य को हटा दो तो आपका बचा 7 लीटर। 4000 मिलीलीटर में कितने लीटर होंगे, 4 लीटर। तो आई होप आप ये समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे लीटर मिलीलीटर बनाइए। लीटर मिलीलीटर बनाइए मतलब क्या है, अब आपको जो मिलीलीटर में अमाउंट दिया हुआ है, जो चीज दी हुई है, आपको उसे लीटर में भी तोड़ना है और मिलीलीटर में भी तोड़ना है। क्यों, जैसे अभी हमने पढ़ा था। मैं आपको उस कॉन्सेप्ट पे दोबारा लेके जाती हूँ ताकि आप समझ सके। यहाँ देखिए, मिलीलीटर से लीटर बनाने के लिए, मिलीलीटर बनाने के लिए मिलीलीटर की संख्या के दाईं ओर के 3 अंक मिलीलीटर तथा अन्य सभी अंक लीटर के होते हैं। कैसे, देखिए आपको यहाँ पे दे रखा है ये नंबर 3 5 6 9, तो आपको क्या बोला गया है, मिलीलीटर बनाने के लिए मिलीलीटर की संख्या के दाईं ओर के 3 अंक, कितने अंक लेने हैं, दोबारा बता रही हूँ 3 अंक। तो ये 3 अंक कौन से हैं, 5 6 9, तो ये हो गया आपका मिलीलीटर, और बाकी बचे हुए जो अंक है वो कितना हुआ आपका लीटर। तो इसी तरीके को, इसी सेम चीज को फॉलो करना है आपको इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, लीटर मिलीलीटर बनाइए, तो 3 अंक कौन से हैं, 122 मिलीलीटर, बचा हुआ अंक है आपके पास 4, तो 4 लीटर 122 मिलीलीटर। ठीक है, समझ में आया। 6075 मिलीलीटर, तो 3 अंक कौन कौन से हैं, 0 7 5, तो ये हो गया आपका मिलीलीटर, और बचा हुआ अंक है आपका लीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखें, यहाँ पे भी आपको क्या लिखना है, 289 आपका मिलीलीटर, बचा हुआ 7 जो है वो है लीटर। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। एक और देखते हैं, 8950, 950 यहाँ पे आएगा 950 मिलीलीटर और 8 लीटर। क्लियर, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट में क्या बोला है, लीटर मिलीलीटर को जोड़ना, एडिशन ऑफ लीटर एंड मिलीलीटर। तो इसमें कैसे करेंगे आप, चलिए समझते हैं क्वेश्चन को, काफी इजी है ये भी। पहले इस टॉपिक को समझते हैं। लीटर और मिलीलीटर को जोड़ने के लिए लीटर को लीटर के नीचे तथा मिलीलीटर को मिलीलीटर के नीचे लिखकर साधारण जोड़ की भांति जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे हमने अपने प्रीवियस के क्लासेस में जोड़ना सीखा था, साधारण जोड़, उसी तरीके से आपको इसे भी जोड़ना है। यहाँ पे देखिए कैसे करना होगा। यहाँ पे उदाहरण समझे, 4 लीटर 650 मिलीलीटर और 9 लीटर 250 मिलीलीटर को जोड़िए। तो कैसे जोड़ेंगे आप, देखिए लीटर और मिलीलीटर दे रखा है, ठीक है, और आपको 4 लीटर 650 मिलीलीटर, 9 लीटर 250 मिलीलीटर दे रखा है ना, यही दे रखा है। तो अब कैसे करेंगे, यहाँ पे 4 लीटर 650 मिलीलीटर, देखिए लीटर के नीचे लीटर, मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर,
वैसे ही 9 लीटर के नीचे लीटर और 250 मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे जोड़ते हैं। 0 के नीचे 0, ठीक है, 5 5 10, तो एक कितना हुआ हासिल, ठीक है, 6 और 2 8 और 1 9। समझ में आया, सेम ही साधारण जोड़ है ना। चलिए आगे बढ़िए, 4 और 9 कितना हुआ 13, तो अब कितना हुआ टोटल, कुल आंसर बताइए मुझे कितना हुआ। कुल आंसर हुआ आपका 13 लीटर 900 मिलीलीटर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, आगे अभ्यास करते हैं। इसमें देखिए क्या बोला गया है, जोड़िए, सेम बच्चों सेम प्रोसेस करना है। 0 के नीचे 0, 5 5 10, एक कैरी हासिल, 6 और 2 7 और 1, 6 और 2 माय बैड 8, ठीक है, 6 और 2 8 और 1 9, तो ये हो गया 900 मिलीलीटर, और 7 और 2 9, 9 लीटर 900 मिलीलीटर। क्लियर, दोबारा समझते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ। 5 और 5 10, एक हासिल, 2 और 1 3, 5 और 2 7, 6 और 3 9, 9 लीटर 730 मिलीलीटर। क्लियर, नेक्स्ट देखो एक और देखते हैं बच्चों। 5 और 2 7, 4 3 7, 4 2 6, देन 4 7 11, एक हासिल, 5 और 2 7 और 1 8, तो ये हो गया 81 लीटर 677 मिलीलीटर। क्लियर, यानी 81 लीटर और 677 मिलीलीटर। क्लियर, चलिए आगे ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर लेंगे बच्चों, तो ये बचे हुए क्वेश्चंस आप खुद ट्राई आउट करिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक को समझेंगे बच्चों। जोड़ना तो आ गया, अब हम घटाना सीखेंगे। सो लीटर मिलीलीटर को घटाना, सब्ट्रैक्शन ऑफ लीटर एंड मिलीलीटर। ओके, नाउ लीटर और मिलीलीटर को घटाने के लिए लीटर को लीटर के नीचे और मिलीलीटर को मिलीलीटर के नीचे लिखकर साधारण घटाओं की भांति घटाते हैं। तो वही जैसे हमने जोड़ने में किया था, साधारण जोड़ा था तरीके से, उसी तरीके से साधारण तरीके से आपको घटाव भी करना है। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। 8 लीटर 750 मिलीलीटर में से 4 लीटर 167 मिलीलीटर को घटाइए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए, पहले हमने लिखा 8 लीटर 750 मिलीलीटर, लीटर के नीचे लीटर, मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर, देन 4 लीटर 167 मिलीलीटर, उसमें भी हमने लीटर के नीचे लीटर लिखा एंड मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर। अब देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, 0 में से जो 0 यहाँ पे लिखा हुआ है पहले, उसमें से कितना घटाना है, 7 घटाना है। ठीक है, इसमें से 7 तो घट नहीं सकता, तो आप क्या करेंगे, 1 बोरो करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 और ये बन जाएगा 10। 10 में से 7 जाने पे कितना बचा, 3। अब यहाँ पे तो 4 बचा था ना, 4 में से 6 नहीं जा सकता, अगेन बोरो करो, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 14। 14 में से 6 गया 8, 6 में से 1 गया 5, 8 में से 4 गया 4। सो 4 लीटर, ठीक है, 583 मिलीलीटर। कितना बचा, 4 लीटर 583 मिलीलीटर आपका टोटल बचा हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको घटाना भी है। एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, एग्जाम्पल नहीं बच्चों, एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही करते हैं। एग्जाम्पल आई होप समझ में आ गया। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। घटाइए, इसमें क्या बोला गया है, 9 में से 1 को घटाइए, बचा 8 है ना, 5 में से 6 नहीं घट सकता, बोरो कीजिए, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा आपका 15। 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 9, एंड 7 में से 6 अब तो जा सकता है ना, तो बचा 1 और 9 में से 1 गया 1। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, एक और देखते हैं। 3 में से 4 जाएगा, हो नहीं सकता, तो आप क्या करेंगे, बोरो कीजिए, ये हो जाएगा आपका 13। मैं इधर से करती हूँ, चलिए 1 बोरो करते हैं, ये हो जाएगा 13। 13 में से 4 तो घट सकता है, कितना आएगा 9। क्लियर, अब 1 में से 1 क्या 0 0, 3 में से 4 नहीं जा सकता, अगेन बोरो करो, ये हो जाएगा 13। 13 में से 4 गया 9 और ये 3। समझ में आ गया बच्चों, चलिए आगे बढ़े। यहाँ पे देखिए 8 में से 4 घट सकता है, बचा 4, 5 में से 2 3, 4 में से 1 3, 2 में से 1 1 लीटर 134 मिलीलीटर। क्लियर, तो इसी तरीके से बच्चों बाकी के क्वेश्चन भी आप सॉल्व करना।
काफी इजी है, अगर आपने क्वेश्चंस को समझा है, टॉपिक को समझा है तो समझ में आ जाएगा, बाकी भी कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइम लीटर मिलीलीटर पर आधारित शाब्दिक प्रश्न। ओके, तो देखिए उदाहरण में क्या कह रहा है, एक छोटे कनस्तर में 4 लीटर 750 मिलीलीटर तेल आता है तथा एक बड़े कनस्तर में 14 लीटर 250 मिलीलीटर तेल आता है, बड़े कनस्तर में कितना अधिक तेल आता है, तो ये बताना है। तो समझते हैं, छोटा कनस्तर, उसमें कितना अमाउंट आ रहा है बच्चों बताइए, 14 लीटर। ओके, ये बड़ा कनस्तर है, छोटे कनस्तर में कितना आ रहा है, 4 लीटर 750 मिलीलीटर, बड़े कनस्तर में, ये बड़ा वाला है बच्चों, तो 14 लीटर 250 मिलीलीटर आ रहा है। अगर अब आपसे पूछा जाए कि बड़े कनस्तर में कितना अधिक तेल आ रहा है, यहाँ पे देखिए, तो कैसे बताएंगे आप, बड़े वाले कनस्तर में जितना आ रहा है उससे छोटे वाले कनस्तर में जितना आ रहा है उससे घटा दें। ठीक है, चलिए घटाते हैं यहाँ पे। तो बड़े वाले कनस्तर में आ रहा है 14 लीटर 250 मिलीलीटर और छोटे वाले कनस्तर में आ रहा है 4 लीटर 750 मिलीलीटर। शून्य में से शून्य जाएगा तो बचेगा शून्य, 5 में से 5 गया, बचा शून्य। देन यहाँ देखिए, 2 में से तो 7 जा नहीं सकता, तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 12, बोरो करेंगे, 12 में से 7 गया, बचा 5, 3 में से 4 जा सकता है नहीं, बोरो कीजिए, ये हो जाएगा 13, बचेगा 0, 13 में से 4 गया, बचा 9, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है 0 की। ठीक है, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो है बच्चों 9 लीटर 500 मिलीलीटर आपका अधिक तेल आता है, किसमें, बड़े वाले कनस्तर में। ठीक है, तो चलिए अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज में देखिए, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है, नेहा की भैंस 14 लीटर 819 मिलीलीटर दूध रोज देती है। ठीक है, और गाय 10 लीटर 981 मिलीलीटर दूध रोज देती है, तो बताइए नेहा को दोनों से कितना दूध प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नेहा की भैंस इतना दूध दे रही है 14 लीटर 819 मिलीलीटर और गाय दे रही है 10 लीटर 981 मिलीलीटर। ठीक है, तो नेहा को ये जानना है कि दोनों से उसे कितना दूध मिल रहा है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं, मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा रही हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिएगा एक बार ध्यान से, ये है लीटर और ये है आपका मिलीलीटर। ठीक है, अब जो नेहा की भैंस है वो कितना दूध दे रही है, यहाँ पे आएगा 14 लीटर और देन आप दे रही है 819 मिलीलीटर। अगला है जो गाय, वो कितना दे रही है, 10 लीटर और 981 मिलीलीटर। आप जोड़ दीजिए, 9 और 1 10, एक कैरी है ना, 8 9 10, अगेन एक कैरी, 9 8 17 और 1 18, एक कैरी। अब ये जो कैरी है ना मिलीलीटर से, वो किस पे आ गया है, लीटर पे। देन 4 और 1 5 और 0 5 ही होगा, एंड 1 और 1 2, तो टोटल उसे जो दूध मिल रहा है दोनों से, वो मिल रहा है 25 लीटर। ठीक है, और 800 मिलीलीटर। ठीक है, इसे चाहे तो इंग्लिश में हिंदी में कर लीजिए, लीटर, 25 लीटर 800 मिलीलीटर दूध उससे कुल मिल रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक बड़े ड्रम में 189 लीटर 968 मिलीलीटर पेट्रोल है तथा दूसरे छोटे ड्रम में 118 लीटर 528 मिलीलीटर पेट्रोल है, तो बताइए दोनों ड्रम में कुल कितने लीटर पेट्रोल है, आपको ये बताना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसे। तो आपको दोनों ड्रम में बताना है ना कुल कितने लीटर पेट्रोल है, तो क्या करेंगे, आप इसे जोड़ देंगे, कर लेंगे आप इसे। अगला एक और पढ़ते हैं, अगला भी पढ़ते हैं एक बार, ठीक है, समझेंगे उसमें भी क्या करना है आपको। तो अगले को भी पढ़िए, एक बस में एक दिन में 5 लीटर 278 मिलीलीटर पेट्रोल डाला जाता है। ठीक है, कितना, 5 लीटर 278, तथा दूसरे दिन में 8 लीटर 919 मिलीलीटर पेट्रोल डाला है, तो 2 दिन में कुल कितना पेट्रोल डाला है, बताइए, जोड़ेंगे या घटाएंगे। बिल्कुल सही, हम जोड़ेंगे, तो जोड़ सकते हैं। आगे देखिए, राजू एक बाल्टी में 25 लीटर पानी आता है, राजू की एक बाल्टी में कितना लीटर पानी आता है, 25 लीटर। उसने उस बाल्टी में 19 लीटर 819 मिलीलीटर पानी डाल दिया। अब देखिए, पहले से पानी है और डाल दिया उसने, तो बताइए कि कितना पानी डाला जाए कि बाल्टी भर जाए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे उसमें क्या बोला गया, क्वेश्चन को समझते हैं। एक बाल्टी है राजू के पास जिसमें 25 लीटर पानी आता है, क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, 25 लीटर पानी आता है, बट डाला कितना है उसने,
19 लीटर 819 मिलीलीटर। ठीक है, तो अब उसमें कितना अमाउंट, कितना और पानी डाला जाए कि बाल्टी भर जाए? तो बाल्टी की कैपेसिटी, बाल्टी का जो पूरा पूरा वो पानी ले सकती है वो है 25 लीटर, है ना। पर जो डाला गया है उसमें डाला गया है 19 लीटर और 819 मिलीलीटर, इतना पानी डाला गया है। अब आपको पता करना है कि उसमें और कितना पानी डाला जा सकता है, तो उसको घटा दीजिए तो आपको पता चल जाएगा उसमें और कितना डल सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बच्चों, बाकी के आप ट्राई कर लेंगे, बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, थोड़ी वर्डिंग ऐसी थी कि 25 लीटर ऑलरेडी बाल्टी का वॉल्यूम है, उसमें कैपेसिटी है, उतना पानी डाला जा सकता है, बट हमने डाला कितना है, सिर्फ इतना। ठीक है, तो और कितनी जगह बची है, घटाने पे पता चल जाएगा, है ना, ताकि वो बाल्टी भर जाए। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है बच्चों। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली क्लास में नए अध्याय के साथ। तब तक आप चैप्टर को पढ़िए, रिवाइज कीजिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।